हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम। तो पाइप एंड सिस्टम के अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बेसिक लेक्चर जो हैं 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और सवालों के माध्यम से हम इस चैप्टर को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, 1-2 वीडियो और आएंगी, पाइप एंड सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा। अब सवाल आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। यही एक तरीका है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। आप ठीक है। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर if they are opened on alternate hour, and if pipe A is opened first, in how many hour the tank shall be full। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए क्या बताया इसमें। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। तो कोई पाइप ए है, ये टैंक को 4 आवर में भर देता है। ठीक है, पाइप बी जो है वो 6 आवर में भर देता है, टैंक को 6 आवर में फिल कर देता है। तो हमने आपसे बताया कि पाइप ए 4 आवर में भर देता है, पाइप बी 6 आवर में टैंक को फुल कर देता है। तो इस टाइम का अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक, यानी टोटल टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12। तो इसका मतलब टैंक में 12 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, लीटर भी आप मान सकते हो, यूनिट भी मान सकते हो। जैसे टैंक में 12 यूनिट पानी आ सकता है, लीटर इसलिए मानते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 4 घंटे में अगर ए 12 लीटर पानी टैंक में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आप कहेंगे 4 × 12, 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, और ये एक ही एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे ही 6 घंटे में 12 लीटर पानी टैंक पाइप भी भर सकता है। 6 घंटे में 12 लीटर पानी, तो 1 घंटे में तो 6 दूनी 12, तो आप कहेंगे 2 लीटर। यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी आ गई 2 लीटर पर आवर और ए की एफिशिएंसी आ गई 3 लीटर पर आवर। इनकी एफिशिएंसी है इन पाइप्स की। ठीक है, अब सवाल ये किया गया है कि अगर हम अल्टरनेट ओपन करें, ठीक है, जैसे 2 पाइप हैं, अगर हम इसका फिगर इस तरह से बनाएं कि ये टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 12 लीटर है कैपेसिटी। यहाँ पर पाइप ए लगा हुआ है और यहाँ पर पाइप बी लगा हुआ है। ठीक है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है? 3 लीटर पर आवर। यानी ये पानी जो है इसमें पोर करता है इस टैंक के अंदर 3 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 लीटर पानी इसमें पोर करता है। ठीक है, पाइप बी जो है वो कितना पानी इस टैंक में गिराता है 1 घंटे में? तो आप कहोगे 2 लीटर, क्योंकि एफिशिएंसी 2 लीटर है। ठीक है, तो 2 लीटर पर आवर जो है पाइप भी पानी इस टैंक में गिराता है। ठीक है, अब सवाल आपसे ये पूछा गया है कि अल्टरनेट हावर में इसमें पानी निकालना है। तो अल्टरनेट हावर में निकालना है तो कितने टाइम में ये टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? जबकि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे और पहले 1 घंटे तक ए को खुला छोड़ देंगे। बी हमने बंद कर दिया, ए को छोड़ दिया खुला, तो ये 1 घंटे में कितना पानी गिरा देगा? 3 लीटर। ठीक है, तो ए से हमने स्टार्ट किया, फिर हम बी करेंगे। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि पहले ए, अगर हमने इसमें क्वेश्चन में रखा ए से स्टार्ट किया तो ए स्टार्ट करेंगे, फिर 1 घंटे के बाद बी नल को खोल देंगे, फिर 1 घंटे के बाद ए नल को खोल देंगे, फिर 1 घंटे के बाद बी। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये टैंक नहीं भर जाएगा तब तक। और कितने टाइम में भर जाएगा वही तो समय पूछा है। तो पहला हमने ए खोल दिया, ए ने 3 लीटर पानी इसमें गिरा दिया। कितना गिरा दिया? 3 लीटर। ठीक है, 1 घंटे का समय लगा, 3 लीटर पानी इसने गिरा दिया। अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ही पानी गिराएंगे। ठीक है, अब हमने ए को बंद कर दिया, बी को हमने ओपन कर दिया 1 घंटे के लिए, तो कितना पानी गिरा देगा? तो 2 लीटर गिरा देगा। तो 2 लीटर गिरा देगा। ठीक है, ऐसे ही 3 2, फिर ए खोला जाएगा, फिर ये 3 लीटर गिरा देगा, फिर बी खोला जाएगा, ये 2 लीटर गिरा देगा। ठीक है, फिर ए खोला जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखो कि कितनी अभी अभी ये भी तो है कि टैंक की कैपेसिटी जितना पानी थोड़े ना, इससे ज़्यादा पानी थोड़े ना गिराना है, 12 लीटर ही गिराना है। तो कितना हो गया? तो 3 2 5 और 3 2 5, यानी 10 लीटर पानी
गिर चुका है टैंक में। अगर 10 लीटर पानी गिर चुका है तो ए अब खोला जाएगा तो ये तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी गिरा देगा, और 10 3 हो जाएगा 13 लीटर, जबकि यहाँ पर कैपेसिटी 12 लीटर है। तो हम यहाँ से ए को 1 घंटे नहीं खोलेंगे। ए टैंक को यहाँ पर देखो कि ए टैंक क्या करता है, यानी जो ए पाइप होता है, ए पाइप क्या कर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी गिराता है इस टैंक में, ठीक है। 1 घंटे में 3 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर गिराने में कितना समय लेता है, तो 1/3 घंटा लेता है। भाई 1 लीटर पानी अगर इस टैंक में गिराएगा तो कितना समय लेगा, 1/3 घंटे लेगा, ठीक है। 1 लीटर, लेकिन 10 लीटर भर चुका है, हमें सिर्फ 2 लीटर गिराने, तो 1 लीटर में इतना समय लेता है, तो 2 लीटर गिराने के लिए तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 घंटे लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से अब हम 2 लीटर पानी गिरा रहे हैं और 2 लीटर पानी गिराएंगे यहाँ पर, तो आप देखो 10 5 5 10 और 10 2 12 लीटर। अब देखो यहाँ पर ये 1 घंटे का समय लिया, यहाँ पर 1 घंटे के लिए एक खोला गया होगा, यहाँ पर भी 1 घंटे के लिए, क्योंकि अल्टरनेट पाइप ओपन करने हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। यहाँ भी 1 घंटे के लिए, लेकिन हमने पाइप ए को 1 घंटे के लिए नहीं खोला, क्योंकि 1 घंटे में तो ये 3 लीटर गिरा देता। तो 2 लीटर गिराया है तो कितने टाइम में गिराया होगा, 2/3 घंटे, 2/3 घंटे। अब आपसे टोटल टाइम पूछा था, इसी टाइम को आप ऐड कर दो, ये जो टोटल टाइम है इसको आप ऐड कर दो, 1 2 3 4, तो 4 और ये 2/3, तो 4 सही 2/3 घंटे। इतना टाइम लगेगा टैंक को भरने में, दोनों पाइप टैंक को भर देंगे, ठीक है, इतने टाइम में भर देंगे। अगर आप अल्टरनेट भरते हैं इस टैंक को तब, और जब ए को पहले भेजते हैं, बी को बाद में, फिर ए को फिर बी को, अल्टरनेट भरते हैं, तो इतना टाइम लगेगा, 4 सही 2/3 घंटे लगेंगे, और ये 12 लीटर का टैंक फुल हो जाएगा। सवाल आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर सवाल ठीक है, ये था, आपने लिख के ए बी इस तरह से लिख के आपने कैलकुलेट कर दिया, छोटा सवाल था। मान लो बड़ा सवाल होता कि कई ज़्यादा टाइम लग सकता था, बड़ा टैंक होता, कैपेसिटी मान लो 12 लीटर की जगह 60 लीटर होती, तब क्या करते, तब तो लिखते ही जाते एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह का सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है इस चैनल पे। टाइम एंड वर्क जाके सबसे पहले पढ़ें, तब जाके आप ये पाइप एंड सिस्टम जैसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में बिल्कुल डिटेल में हमने बताया है कि कैसे आदमी मतलब 2 आदमी काम करने जाते हैं, फिर हम अल्टरनेट काम उनसे करवाते थे, ठीक है। फिर ए को पहले भेज दिया, बी को बाद में भेजा, तो टाइम कितने देर में ख़त्म होगा, वहाँ पर बिल्कुल डिटेल में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। उसी तरह से ये सवाल लगेगा, अगर बड़ा सवाल ये आता है बाई चांस एग्जामिनेशन में, तो आप कैसे इसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी, सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, देखो इस सवाल को सिंपल तरीका है, बड़ा है तो फिर हम इस तरह से लिख के कैलकुलेट नहीं करेंगे, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ये सब सारी बातें लिख के करें, ठीक है। हम ये कर सकते थे कि ए और बी एक पेयर बना लेते हैं, ए और बी, तो 2 घंटे में अगर हम देखें 2 घंटे में कितना टैंक भर जाता है, तो आप कहेंगे 2 घंटे में भर जाता है, 2 घंटे में कितना टैंक भर जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 2 घंटे में टैंक भर जाता है 3 2 5 लीटर भर जाता है कि नहीं। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि भाई 2 घंटे में टैंक भर जाता है, 1 घंटे चलाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, तो 2 घंटे में टैंक भर जाएगा 3 + 2 5 लीटर, तो 2 घंटे में भर जाता है टैंक 5 लीटर, और टैंक की कैपेसिटी कितनी है 12 लीटर। तो हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते थे कि 12 से ज़्यादा ना जाना पाए, 12 से ज़्यादा होने ना पाए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखो 2 दूनी 4 हो गया, इसका मतलब 4 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा 10 लीटर। 4 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा 10 लीटर। बात समझ में आई, 4 घंटे में टैंक भर गया 10 लीटर, ठीक है। और हर एक साइकिल कंप्लीट होने पर, ये एक साइकिल है, हर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन आता है, ए आता है, ठीक है। तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गई भाई, 2 घंटे मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, और साइकिल कंप्लीट होने के बाद कौन आता है, पहली साइकिल कंप्लीट हो जाए या फिर आप देखो दूसरी साइकिल कंप्लीट हो जाए तो भी ये आएगा, ठीक है। तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गई और 4 घंटे में 10 लीटर भर चुका है टैंक में पानी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, 2 साइकिल के बाद ए आएगा, ए क्या करेगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देगा। फिर वही काम करना है यहाँ पर कि ए क्या कर रहा है, ए कर रहा है 1 घंटे में
3 लीटर पानी जो है इस टैंक के अंदर फिल करता है। यानी 3 लीटर पानी फिल करने के लिए एक को 1 घंटे का समय चाहिए। 1 लीटर फिल करेगा कितने टाइम में, तो आप कहेंगे 1/3 घंटे में ये फिल करेगा 1 लीटर। लेकिन 2 लीटर फिल करना है क्योंकि 10 लीटर फिल हो चुका है, तो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 2/3 घंटे में जो है 2/3 घंटे में 2 लीटर पानी फिल कर देगा। 2/3, तो अब 4 घंटे हो चुके हैं। अब 2/3 घंटे में ए भरेगा 2 लीटर, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 12 लीटर। टाइम टोटल कितना हो गया, तो 4 प्लस 2/3 घंटे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 सही 2/3 घंटे। यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो जब कभी भी बड़ा सवाल आएगा तो आपको ये चीज़ देखना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा पूरा साइकिल का ठीक है, एक साइकिल बना लेनी होगी, ए और बी जो भी है, इस तरह से पूरी साइकिल बनानी होगी आपको, ठीक है। और एक साइकिल में देखना होगा कि क्या हो रहा है। एक साइकिल में देखो 5 लीटर पानी भर रहा है पूरी, और 2 घंटे का समय लग रहा है। फिर आप उस मल्टीपल को, यानी जो टैंक की कैपेसिटी है उसके मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैपेसिटी। देखो 5 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 साइकिल, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 दूना 6 घंटे हो जाता, 3 साइकिल हो जाती। हो ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 5 15 लीटर, कैपेसिटी 12 ही लीटर है, तो 15 कैसे कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इस तरह से हम जल्दी से सवाल लगाएंगे। ये लाइन यहीं पर कैलकुलेशन, टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में यहीं पर कैलकुलेशन हमने बोला था कि इसी चीज़ को ध्यान देने वाला है इस सवाल में, बस, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। तो अब अगला सवाल क्या है, 2 pipe A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. Pipe C alone can empty the completely filled tank in 12 hours. First, both pipes A and B are opened, and after 5 hours, pipe C is also opened. What is the total time in hours in which the tank will be filled? SSC में आया हुआ ये सवाल है। सारे सवाल SSC के ही हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम एट द एंड CGL CHSL ऐसे एग्जाम तो देने SSC के, ठीक है। तो पाइप A एंड B कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 and 15 आवर, ठीक है, लिखते हैं। यहाँ पर पाइप A है और ये B है। कोई पाइप A जो है वो टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 10 आवर। 10 आवर्स में पाइप A टैंक को भर देता है, 15 आवर्स में पाइप B टैंक को भर देता है। लेकिन कहीं एक पाइप C है जो टैंक को खाली कर देता है 12 आवर्स में। याद रखना, भरता नहीं है, खाली करता है, ये खाली, ठीक है, ये खाली करता है, पानी बाहर निकालता है टैंक, पाइप C। पाइप A भर सकता है टैंक को 10 घंटे में, पाइप B भर सकता है टैंक को 12 घंटे में, लेकिन पाइप C टैंक को पूरा का पूरा टैंक खाली कर सकता है 12 घंटे में, ठीक, ये 15 घंटे, ठीक है। तो पाइप C अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, ठीक है। फर्स्ट बोथ पाइप्स A एंड B आर ओपनड एंड आफ्टर 5 आवर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बाकी की कहानी लिखी है वो बाद में समझेंगे, पहले यहाँ से समझते हैं हम कि 10, 15 और 12 का LCM निकाल देते हैं। 10, 15, 12 का LCM कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो 60 है, 60 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है 60 लीटर आप मानो, 60 यूनिट भी मान सकते हो। तो 60 लीटर हमने मान लिया टोटल टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, 10 घंटे में अगर ये 60 लीटर भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 10 छक्का 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 लीटर आ गई, 6 लीटर पर आवर। तो इसकी एफिशिएंसी, तो 15 घंटे में 60 लीटर, तो 15 चौको 60, 4 लीटर इसकी एफिशिएंसी आ गई। 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, और ये खाली कर सकता है 12 घंटे में, तो 12 पंजे 60 यानी 5 लीटर जो है 1 घंटे में ये खाली करता है। तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया कि ये खाली करता है, ये भरते हैं और जबकि ये खाली करता है, ठीक है। अब सवाल में जो आगे बात लिखी गई उसे हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट बोथ पाइप्स A एंड B आर ओपेंड एंड आफ्टर 5 आवर पाइप C इज ऑल्सो ओपेंड। देखिए, पहले क्या किया गया कि पाइप A पाइप B ओपन किया गया, ठीक है। तो पाइप A अगर आप ओपन करोगे और पाइप B भी ओपन करोगे साथ में, तो A और B पानी को पोर करेंगे वही टैंक के अंदर, ठीक है, अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ में करेंगे। और 5 घंटे तक आपने ओपन रखा इनको, ठीक है, 5 घंटे तक आपने ओपन रखा,
तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि 5 घंटे तक अगर आपने पाइप को ओपन रखा है तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 6 है जबकि बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 6 4 10 बचे 50। टैंक के अंदर 50 लीटर पानी जा चुका है। क्या कैपेसिटी 50 लीटर है? बिल्कुल नहीं, कैपेसिटी 60 लीटर है। अगर टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर है तो 50 लीटर तो पानी गया है। अब 50 लीटर भर चुका है, 10 लीटर टैंक बाकी था, तब तक हमने पाइप सी खोल दिया। अब अगले 1 घंटे में क्या होगा आप देखो, ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगले 1 घंटे में क्या होगा, सब काम हो चुका है। छठे घंटे होगा क्या कि पाइप ए भी खुला है, पाइप बी भी खुला है, पाइप सी भी खुला है, तो अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ में भरेंगे। भाई पाइप को भरेंगे या अपनी एफिशिएंसी के साथ ये खाली भी करेगा। तो पाइप ए खुला है अगले घंटे में, पाइप बी भी खुला है और ये दोनों भर रहे हैं, जबकि ये खाली कर रहा है तो पाइप सी। यानी इतना पानी जो है अगले 1 घंटे में टैंक के अंदर होगा। कितना होगा देखो, ये भरेगा अपनी एफिशिएंसी के 6 यूनिट पानी भरेगा, 6 लीटर, ये भरेगा 4 लीटर, जबकि ये खाली करेगा 5 लीटर। तो 6 4 10 भरेगा, 5 खाली करेगा, यानी 5 लीटर ही पानी भरेगा अगले 1 घंटे में। यानी हर घंटे अब 5 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक, अच्छा 5 घंटे में भर चुके हैं हम 50 लीटर। अब अगले 1 घंटे में क्या हुआ, 5 लीटर भरा गया। तो 5 लीटर भरा गया तो 5 घंटे तो यहाँ से हो गए थे और 1 घंटा यहाँ से लिए, ये 5 लीटर भर गए। तो फिर अगले 1 घंटे में भी तो यही हाल होगा, ए बी चलेगा और सी पानी को निकालेगा, तो अगले 1 घंटे में भी 5 लीटर भरा जाएगा। तो 5 लीटर भरा जाएगा, लेकिन अगला 1 घंटे में 5 लीटर भरा जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो 5 घंटे में तो डायरेक्टली हमने ए और बी को ओपन करके पूरा टैंक भर दिया 50 लीटर। उसके बाद हमने सी को खोला, तो सी हर बार क्या होता था कि दोनों मिलकर जब 6 + 4 10 लीटर भरते थे तो 5 लीटर बाहर निकाल देता था। तो 1 घंटा लगा 5 लीटर भरने में, फिर अगला घंटा लगा 5 लीटर भरने में, यानी 5 लीटर भरने में 1 घंटा लग गया। तो टोटल टाइम कितना लग गया, तो 5 + 2 7 लीटर, 7 घंटे। 7 घंटे में अब जो है टैंक भर जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल टाइम इन आवर्स इन विच द टैंक विल बी फिल्ड। तो 7 घंटे का समय लगेगा और पूरा का पूरा टैंक फिल हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत हार्ड सवाल आते ही नहीं है पाइप एंड सिस्टम से, बहुत छोटा सा सवाल आएगा, एक सवाल प्री में आ सकता है। टाइम एंड वर्क का अगर आ गया तो शायद इसका ना आएगा, और इसका सवाल आ गया तो टाइम एंड वर्क, क्योंकि टाइम एंड वर्क और इसका सवाल बिल्कुल पूरी तरह से एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होते हैं। तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि ये जो मतलब क्वेश्चंस लगाने का जो तरीका है वो आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो वो टाइम एंड वर्क दे सकता है या फिर पाइप एंड सिस्टम का एक सवाल वो आपको दे सकता है। तो दोनों चैप्टर हमें पढ़ने, कब कौन सा सवाल आ जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है, और इस सवाल के ये सवाल पूरी तरह से लैंग्वेज पर बेस है। अगर आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आई तब तो आप सवाल तुरंत कर लेंगे, नहीं समझ में आई तो आप एफिशिएंसी इधर उधर देखते रह जाएंगे एग्जाम में। कैसे, देखिए सीपीओ में ये सवाल आया हुआ है, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times as fast as another pipe. If together the 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will able to fill the tank in. समझते हैं सवाल को। कह रखा है कि एक पाइप, मान लो पाइप ए है और एक पाइप बी है, और 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times as fast as another पाइप। मैंने कह दिया कि एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा तेज पानी भरता है। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होनी। भाई बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी, तभी तो ए पाइप 3 गुना ज़्यादा बी के कंपैरिजन में पानी फिल कर पाएगा किसी टैंक में। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3:1। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:1। अच्छा, सवाल में यह भी दे रखा है कि इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। अगर इन दोनों को ऑन कर दिया जाए तो 36 मिनट का समय लगता है और टैंक भर जाता है। तो अब इनकी एफिशिएंसी ए की 3 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, तो 3 + 1 4, और 36 मिनट तक खोला गया। तो 36 मिनट यानी 4 × 6 24, 4 × 12, 13 14। ठीक है, 144 यूनिट इसका मतलब टैंक की कैपेसिटी है, 144 यूनिट। अरे भाई ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1, तो अगर 36 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाए तो टैंक भर जाता है।
तो 36 मिनट दोनों को खोल दिया जाए तो ये अपनी एफिशिएंसी से चलेगा 36 मिनट तक और ये अपनी एफिशिएंसी से चलेगा 36 मिनट तक। तो 3 + 1 4, तो हमने कह दिया 4 और 36 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पता चला हमें कि 144 यूनिट क्या है टैंक की कैपेसिटी निकल आई। ठीक है, 144 यूनिट क्या निकल आया टैंक की कैपेसिटी। वैसे भी एफिशिएंसी और यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल आता था उसमें टाइम एंड वर्क के चैप्टर में, ऐसे ही यहाँ पर निकल आएगा। तो 144 यूनिट क्या है टैंक की कैपेसिटी। तो टैंक कैपेसिटी कितने हैं 144 यूनिट। अब देखो यहाँ लीटर नहीं आ रहा, हम यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, अब 144 यूनिट टैंक की कैपेसिटी है और सवाल में बताया गया है कि द स्लोअर पाइप अलोन विल एबल टू फिल द टैंक इन। तो स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी क्या है, तो आपको स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी 1 है, तो इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 144, 1 से डिवाइड करोगे 144, इतने मिनट में जो है स्लोअर पाइप टैंक को भर सकता है। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इतने मिनट का टाइम लगेगा, 144 मिनट में जो पी पाइप है वो पूरे टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह के सवाल हम लगा रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम यहाँ पर सॉल्व बता देते हैं अच्छे से कि ये सवाल में बताया गया है, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड है पूरा सवाल। इसमें बताया गया है कि एक पाइप ऐसा है जो दूसरे की कंपेरिजन में 3 गुना फास्ट जिसकी एफिशिएंसी है, फास्टर फिल कर सकता है। तो हमने कहा कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से एक टैंक को भरेंगे तो 36 मिनट का समय लेता है, टैंक भर जाता है। तो हमने कहा कि इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1, तो 3 + 1 4 और 36 मिनट तक दोनों चलेंगे तो 144 यूनिट पानी उसमें टैंक में पोर कर देंगे। अच्छा, पानी 144 यूनिट टैंक में जा सकता है। अगर हम इस पूरे 144 यूनिट के पानी को सिर्फ टैंक भी से भरे तो कितना समय लगेगा, तो इसकी एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया तो 144 मिनट लगेगा। अगले सवाल पे अब हम चलेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि a tap can empty a tank in 30 minutes, a second tap can empty it in 45 minutes. If both of the taps operate simultaneously, how much time is needed to empty the tank? अब तक ये CGL 2015 में आया हुआ सवाल है। देखो कैसे, अब तक हम सवाल लगा रहे थे कि हाँ पाइप ए है, इधर पाइप बी है और ये कुछ टाइम दे रखा होता था। जैसे यहाँ पे पाइप, यहाँ पे टाइम दे रखा है कि 30 मिनट और एक 45 मिनट। तो अब तक सवाल होता था कि पाइप ए किसी टैंक को 30 मिनट में भरता है जबकि पाइप बी उसी टैंक को 45 मिनट में भरता है। दोनों को ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में भर देंगे। अब ठीक उल्टा सवाल दे दिया, क्या पाइप ए किसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, पाइप बी उसी टैंक को 45 मिनट में खाली करता है। तो दोनों को अगर ओपन कर दिया जाए तो कितने टाइम में खाली करेंगे। सवाल सिर्फ ये सवाल उल्टा सवाल है, लैंग्वेज उल्टा है, मेथड वही होगा। कैसे, 30 और 45 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 90 आएगा। हम कह दिया कि भाई टैंक की कैपेसिटी 90 लीटर है, हमने कह दिया टैंक की कैपेसिटी 90 लीटर है। ठीक है, तो 30 तिहाई 90 यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3 लीटर। 1 मिनट में 3 लीटर पानी बाहर की तरफ निकाल देगा। और ये 45 है तो 45 दूना 90 है, भाई 45 मिनट में 90 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, तो 1 मिनट में निकालेगा 45 2 लीटर पानी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसका मतलब ए कितने पानी बाहर निकाल रहा है 1 मिनट में 3 लीटर, बी कितना निकाल रहा है पानी बाहर 1 मिनट में 2 लीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर चला जा रहा है, तो आप कहेंगे 3 + 2 यानी 5 लीटर पानी बाहर चला जा रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना जा रहा है 5 लीटर पानी बाहर चला जाता है। 90 लीटर पानी बाहर की तरफ ले जाना है तो 90 लीटर यहाँ पर है टोटल वाटर, और इसकी एफिशिएंसी यानी 5 की दोनों ओपन है ना, तो दोनों ओपन है तो दोनों की एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आया 5 के नम 5 और 4 5 4 40। ठीक है, 18 मिनट का समय लगेगा और दोनों पाइप मिलके इस 90 लीटर के पानी को बाहर की तरफ फेंक देंगे। ठीक है, टैंक से ये दोनों पाइप मिलके कितना 18 मिनट का सवाल। तो ठीक इस सवाल को क्यों लगाया, बहुत से सरल सिंपल सवाल है, लेकिन हो सकता है कि लैंग्वेज बदल दे सवाल में। आप अभी तक सीख रहे थे ए 30 मिनट में भर सकता है, बी 45 मिनट में टैंक को भर सकता है, दोनों मिलके कितने टाइम में भरेंगे, तो भी सवाल का आंसर यही उत्तर आएगा 18 मिनट। लेकिन अगर पलट के सवाल दे देगा, लैंग्वेज मतलब उल्टा सवाल दे देगा, तो भी यही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अ बॉय एंड अ गर्ल
together fill a cistern with water. A boy pour 4 liters of water every 3 minutes and a girl pour 3 liters every 4 minutes. How much time will it take to fill 100 liters of water in the cistern? pour मीन्स पानी टैंक में डालना, ठीक है। तो इधर बॉय है, इधर गर्ल है, ठीक है। बॉय है, गर्ल है। अब कुछ बातें इनके बारे में बताई गई कि सिस्टर्न के अंदर ये पानी को पोर करते हैं यानी डालते हैं। तो द बॉय पोर 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी 3 मिनट, यानी बॉय जो है 3 मिनट में 4 लीटर पानी जो है सिस्टर्न में डालता है। कितना? 3 मिनट में 4 लीटर। जबकि गर्ल जो है, गर्ल कितना पानी डालती है? गर्ल पोर 3 लीटर एवरी 4 मिनट। गर्ल जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी टैंक में डालती है, ठीक है। जो टैंक है उसमें बॉय क्या करता है? 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, जबकि गर्ल 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। तो सवाल ये है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टर्न। तो ये सिस्टर्न है और इस सिस्टर्न की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा अगर लगातार ये दोनों पानी इस तरह से पोर करते जा रहे हैं, इसमें डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी चाहिए। क्यों चाहिए एफिशिएंसी? अरे हमें टोटल वॉल्यूम तो पता है इसका, इन दोनों की एफिशिएंसी से जैसे ही डिवाइड करेंगे इसे टोटल टाइम मिल जाएगा हमें, ठीक है। टोटल टाइम ही पूछा गया सवाल में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल, ठीक है। टोटल टाइम मिल जाएगा हमें। तो 3 मिनट में 4 लीटर पानी बॉय सिस्टर्न में डालता है, 3 मिनट में 4 लीटर। हमें 1 मिनट में एफिशिएंसी 1 ही मिनट में निकलेगी ना। तो 3 मिनट में 4 लीटर डालता है तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगा सिस्टर्न में? 4/3 लीटर पानी डालेगा, यानी बॉय की एफिशिएंसी 4/3 लीटर है। 4 मिनट में 3 लीटर पानी सिस्टर्न के अंदर गर्ल्स डालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगी सिस्टर्न में? तो आप कहेंगे 3/4 लीटर। तो गर्ल्स की एफिशिएंसी आ गई। बॉय की एफिशिएंसी है 4/3 लीटर, जबकि गर्ल्स की एफिशिएंसी है 3/4 लीटर, और दोनों लगातार इतनी अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ इसमें पानी पोर करते हैं। तो हमने ये कह दिया कि भाई दोनों लगातार अगर अपनी अपनी एफिशिएंसी के साथ पानी पोर करेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी इसमें डाल देंगे? तो बॉय डालेगा 1 मिनट में 4/3 और उसी 1 मिनट में गर्ल्स डाल देगी 3/4 लीटर पानी, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? इसको आप कैलकुलेट करो। ये 4/3 3/4 कितना हो गया? तो 4 × 12, 3 × 12 16, 9, तो 16 9 25/12, 25/12 लीटर। ये 25/12 लीटर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी इस टैंक में जाएगा। 100 लीटर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो 100 यानी टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय इनकी एफिशिएंसी का सम, तो 25/12। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 100/100/25 और ये 12 हो जाएगा। तो 25 को 12 × 48, 48 मिनट का टाइम लगेगा हमारा। यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। 48 मिनट में दोनों मिलकर 100 लीटर पानी इसमें पोर कर देंगे, ठीक है। 48 मिनट हमारे सवाल का उत्तर है, ठीक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पर आज की क्लास रखते हैं, बंद करते हैं। और ये जो सवाल है आज के, कुछ बेसिक सवाल हमने सॉल्व किए पाइप एंड सिस्टम के। आगे हम सवाल इसके बाद जो है वीडियो में कुछ अच्छे लेवल के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट पाइप एंड सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रीन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।